सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। रिजर्वेशन, आरक्षण क्या इतना बड़ी भी मुद्दा हो सकता है क्या, जिसके वजह से किसी प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुना दिया जाए, सजाए मौत दे दिया जाए। लेकिन साथियों, अभी ऐसा हुआ है। आरक्षण के ही मामले में साथियों जो है हमारे एक बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को साथियों फांसी की सजा सुनाई गई। क्यों सजा सुनाई गई है? तो साथियों इसका वजह है रिजर्वेशन से ही जुड़ा हुआ। तो आज के इस वीडियो में साथियों सब कुछ बताऊंगा क्या कि पूर्व प्रधानमंत्री को जो है फांसी की सजा क्यों सुनाया गया है। और हमारी भारत देश में भी साथियों आरक्षण को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। हमारे भारत देश में भी जो है रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा है, जो कि प्रधानमंत्री जी जो है मनमानी जो है रिजर्वेशन बांटले चलते हैं। ईडब्ल्यूएस के नाम पर जिसको नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन उसको भी दे देते हैं। तो रिजर्वेशन साथियों भारत में भी जो है एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या भारत में भी ऐसा किसी को फांसी की सजा सजाए मौत सुनाया जाना चाहिए? क्योंकि साथियों अभी बांग्लादेश में ऐसा ही घटना घटा है। क्योंकि जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए उन लोगों को रिजर्वेशन दे दिए गए थे। छात्रों ने जब आंदोलन किया तो फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है गोली चलवा दिए, मरवा दिए छात्रों को, जिसके वजह से साथियों जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अभी जो है फांसी की सजा सुनाया गया। तो एक साथियों बड़ा विषय रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज का वीडियो साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला। आज के इस वीडियो धैर्य बनाकर शुरू से अंत जरूर देखिएगा। बाकी पूरी मामला पूरा मसला को समझाने का आप लोग को हम प्रयास करेंगे कि शेख हसीना को आखिर फांसी की सजा जो है किस आधार पर दिए गए हैं, कितने आधार जो है कितने तर्क के आधार पर दिए गए हैं। शेख हसीना को कुछ मैं जीवनी भी बताऊंगा, उसका कार्यकाल बताऊंगा, उसका प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना समय तक रहा, सब कुछ साथियों डिटेल से देखेंगे। और चूंकि भारत से भी जुड़ा हुआ ऐसा मामला है इसलिए ये वीडियो देखना जो जरूरी है। तो चलिए साथियों आप जो है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों से मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों 17 नवंबर कल थे, 17 नवंबर 2025 को यानी कल साथियों 17 नवंबर 2025 को जो है यानी मंडे के दिन कल साथियों जो है बांग्लादेश का साथियों आईसीटी डीबी कोर्ट के द्वारा साथियों जो है एक फैसला दिया गया। आईसीटी डीबी कोर्ट के द्वारा साथियों फैसला दिया गया। ये साथियों बांग्लादेश का कोर्ट है, आईसीटी डीबी कोर्ट। इसको साथियों हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट। ये साथियों इस कोर्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट, ये साथियों जो कोर्ट है, इसी कोर्ट के द्वारा साथियों जो है शेख हसीना जो है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जो है उसको साथियों फांसी की सजा सुनाया गया है। तो शेख हसीना को साथियों जो फांसी की सजा सुनाया गया है, ये साथियों इसी कोर्ट के द्वारा जो है फांसी की सजा सुनाया गया है। जो फैसला साथियों सुना रहे थे उसमें साथियों 3 जस्टिस वाले बेंच थे। जो जिस खंडपीठ का सबसे मेन आदेशता जो था कर रहे थे उस जस्टिस का साथियों नाम था एमडी गुलाम जुमदेर। ये साथियों जो जस्टिस थे, ये साथियों 3 खंडपीठ वाले जो जस्टिस थे उसमें साथियों सबसे हेड थे। और इसी के द्वारा साथियों ये फैसला सुनाया गया कि शेख हसीना को जो है अब जो है फांसी की सजा दे दिया जाए। ये साथियों जो है फैसला सुनाया है शेख हसीना के ऊपर। जब साथियों शेख हसीना के ऊपर ये फैसला सुनाया गया उस समय शेख हसीना जो है बांग्लादेश के ये आईसीटी कोर्ट में मौजूद नहीं थे। अभी साथियों शेख हसीना कहाँ है? तो शेख हसीना साथियों अभी जो है भारत में है, भारत में साथियों मौजूद है, भारत में है। अभी साथियों बांग्लादेश में है नहीं। जब ये फैसला सुनाया गया उस समय शेख हसीना वहां पे मौजूद नहीं थे, ठीक है। अब मैं साथियों पूरी मामला को समझाता हूं, पहले ध्यान से समझिए। ये शेख हसीना के ऊपर साथियों ये फैसला आखिर ये फांसी की सजा क्यों सुनाया गया? आखिर जो है इसे फांसी की सजा जो है किस मामले में दिया गया, किस केस में दिया गया, किस मामले में इसे दोषी पाया गया तब इसको फांसी सजा दिया गया। तो इसको साथियों जो दोषी पाए गए कोर्ट के द्वारा
वो साथियों कई मामले में पाए गए। दोषी पाए जाने का आधार मैं लिख देता हूं, दोषी पाए जाने का आधार। तो किस किस आधार पर साथियों दोषी पाया गया और इसे फांसी से सुनाया गया, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोषी पाए जाने का साथियों पहला आधार पाया गया और साथियों आधार था उकसाने के मामले पर, उकसाने के मामले पर। इस मामले पर साथियों जो है दोषी पाए गए। उकसाने के मामले पर मतलब साथियों क्या, कोर्ट के साथियों जस्टिस साहब ने कहा, जो ये जस्टिस साहब थे, इन जस्टिस साहब के द्वारा साथियों कहा गया कि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है, इनके द्वारा जो है छात्रों को उकसाया गया। दूसरा आधार साथियों यह माना गया कि साथियों हत्या का आदेश देना। इस मामले साथियों हत्या का आदेश, यानी कि साथियों कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि शेख हसीना ने जो है छात्रों को हत्या करने का आदेश दे दिए थे पुलिस को, इसीलिए जो है छात्रों को जो है हत्या कर दिए गए। 1400 से 1500 लोग साथियों वहां पर हत्या हुआ है, इतने लोगों को मारे गए, इतने लोग साथियों, इतना छात्र लोग वहां पर मरे आंदोलन में। तो हत्या के साथियों जो आदेश है, ये आदेश दे दिए थे शेख हसीना कि छात्रों को हत्या कर दो। ये साथियों मानना है, ये जो जस्टिस है, इस जस्टिस ने कहा कि हत्या का आदेश दे दिए थे प्रधानमंत्री जी, इसीलिए जो है इनको सजा मौत होनी चाहिए। दूसरा आधार सत्य ये हो गया। तीसरा आधार सत्य और क्या, तो तीसरा आधार सत्य माना गया निरोध नहीं करना, निरोध नहीं करना, निरोध नहीं करना, नहीं करना, ये सत्य तीसरा आधार माना। निरोध नहीं करना मतलब क्या सत्यों, कि छात्र लोग जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय जो है जो पुलिस और जो छात्रों के बीच में जो चल रहे थे लड़ाई, उस समय जो है प्रधानमंत्री ने रोकने का कोशिश नहीं किया, तो निरोध क्यों नहीं किया, यानी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जी चाहे ही नहीं कि छात्रों को बचाना चाहिए या किसी तरह से ये जो विरोध को रोकना चाहिए, ये प्रोटेस्ट को साथियों शांत कराने का काम जो है शेख हसीना ने नहीं किया, इसके लिए इतने सारे छात्रों का मौत हुई। इस आधार पर साथियों जो है शेख हसीना के ऊपर जो है एक फांसी सजा सुनाई गई। तीसरा साथियों, चौथा और क्या आधार, हथियार, हथियार का उपयोग का आदेश, उपयोग का आदेश, आदेश, यानी कि साथियों चौथा ये आधार पाया कि शेख हसीना ने जो है सभी पुलिसकर्मी को जो है अपने जो उनके अंदर में जो थे सारे लोगों को जो है ऑर्डर दे दिए थे, हथियार चलाने का जो है आदेश सभी को दे दिए थे, सारे पुलिसकर्मी को, और हथियार चलाने का जब आदेश दिए इसके वजह से छात्रों का मौत हुई। तो ये साथियों चार जो है, चार आधार साथियों जो है पाया इस जस्टिस ने, और ये चार आधार के मामले पर साथियों जो है शेख हसीना प्रधानमंत्री को फांसी से सुनाया गया। यानी कि पहला क्या, तो पहला साथियों उकसाने के मामले में कि प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थे उन्होंने जो उकसाया, आदेश दे दिया छात्रों के ऊपर जो है लाठीचार्ज करो, पहले उकसा दिया। दूसरा क्या कर दिया, हत्या का आदेश दे दिया, और जब मामला बड़ा हो गया तो फिर छात्रों के ऊपर हत्या का आदेश दे दिया कि भैया इन लोगों को मारो। इसके बाद निरोध नहीं करना, और जब पुलिस और छात्रों के बीच में ज्यादा विवाद हुआ तो फिर जो है शेख हसीना ने रोकने का प्रयास नहीं किया, शांत कराने का प्रयास नहीं किया। इसके साथ साथ पुलिसकर्मी जो लोग थे उन लोगों को हथियार प्रयोग करने का आदेश दे दिए। तो इस प्रकार से साथियों जब आदेश दे दिए ना, तो पूरी तरीके से साथियों बांग्लादेश में क्या हुआ, पूरी मामला बड़ा हो गया। अब पूरी मामला जब बड़ा हो गया तो फिर साथियों कई सारे लोगों को जो है, कई सारे छात्रों का मौत हुई, और जब ये मौत हुई तो साथियों जो है अंत में ये मामला इतना बड़ा बढ़ गया कि शेख हसीना को जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब साथियों ये जो इतनी बड़ी जो हत्या का आदेश दे दिया या उकसाने की जो मामला वाला आदेश दे दिया, निरोध नहीं किया, हथियार का उपयोग जो दे दिए आदेश, ये साथियों क्यों दिया गया था, ये पूरी मामला साथियों लड़ाई शुरू हुआ कहां से था, तो चलिए आपको लड़ाई की शुरुआत में आपको बताता हूं। ये लड़ाई की शुरुआत साथियों रिजर्वेशन से हुआ है, आरक्षण से हुआ है। तो ये साथियों रिजर्वेशन के आधार पर ही सोचिए, रिजर्वेशन के ही मामले पर जो है आज शेख हसीना को जो है फांसी के फंदे में आप चढ़ना पड़ेगा उसे। रिजर्वेशन का साथियों ये मामला है। अब रिजर्वेशन का साथियों क्या मामला है, चलिए हम आपको समझाते हैं, थोड़ा इसको हम मिटा रहे हैं, चलिए ठीक है। इसके बाद साथियों जो है हम डिटेल से आप लोगों को समझाना चाहते हैं, समझिए। तो मुद्दा साथियों उठाया रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ, किससे, रिजर्वेशन से साथियों, रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ साथियों मामले पर जो मुद्दा उठाया। अब रिजर्वेशन से साथियों आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा यहां पर क्या उठा, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में साथियों 30% रिजर्वेशन जो है वहां पर लागू है कुछ समुदाय के लिए, लोगों के लिए 30% रिजर्वेशन। अब ये 30% साथियों जो रिजर्वेशन लागू है वो उसके लिए लागू है जो बांग्लादेश को आजाद कराने में, जब पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुए 1971 में, तो उस समय जो लड़ाई लड़े थे
वैसे स्वतंत्रता सेनानी के जो पूर्वज, उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो खानदान है, उन लोगों को साथियों 30% रिजर्वेशन दे दिया है सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियों में साथियों क्या दे दिया है, ध्यान से साथियों समझिए। बांग्लादेश में साथियों 30% रिजर्वेशन जो है उन लोगों के लिए रिजर्व सीट है जिनका साथियों माता पिता कोई जो है, जिनके परिवार के कोई लोग बांग्लादेश को आजाद कराने में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे, उनके परिवार के लोगों को साथियों 30% रिजर्वेशन दिया हुआ है बांग्लादेश में। अब इसी चीज का जो साथियों विरोध में जो है सारे स्टूडेंट लोग जो है खड़ा हो गए थे बांग्लादेश में। सारे स्टूडेंट लोग बांग्लादेश में खड़ा हो गया, बोला ये 30% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है स्वतंत्रता सेनानी के जो बच्चों को, इसको खत्म किया जाए, इसे समाप्त किया जाए। ये साथियों मांग था, ये डिमांड था, सरकार से मांग कर रहे थे कि ये चीज को खत्म किया जाए। लेकिन साथियों जो है अंत में हुआ भी ये था कि सरकार इस बात को मान लिए थी, जो शेख हसीना प्रधानमंत्री थे वो इस बात को मान भी लिए थी। लेकिन साथियों हाईकोर्ट जो है, बांग्लादेश की हाईकोर्ट, उनके द्वारा साथियों फिर से जजमेंट दिया गया और फिर साथियों कहा गया, फिर साथियों ये कहा गया कि ये 30% जो रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को, वो रिजर्वेशन लागू रहेगा। अब ये साथियों जो है फिर से आप बांग्लादेश में रिजर्वेशन 30% लागू हो गया। और जब साथियों 30% रिजर्वेशन जब ये लागू हो गए तब हुआ क्या, वहां पर विवाद हो गया। अब छात्र लोग साथियों जो है पूरी तरीके से छात्रों लोग जो है सड़कों पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया कि ये 30% रिजर्वेशन को समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए। अब ये विरोध प्रदर्शन साथियों इतना ज्यादा आग बबूला हो गया कि अंत में साथियों पुलिस की लाठीचार्ज होना पड़ा। और जब पुलिस की लाठीचार्ज हुआ तो साथियों एक बड़ा कांड में ये बदल गया, और जिस बड़ा कांड के वजह से साथियों 2000 से प्लस लोग जो है लगभग मारे गए। और ये पूरी तरीके से जवाबदेही जिम्मेदार ठहरा दिया शेख हसीना प्रधानमंत्री को, क्योंकि शेख हसीना प्रधानमंत्री ने जो है इस विवाद को रोकने का प्रयास नहीं किया, ऐसा साथियों माना गया। और शेख हसीना ने ऑर्डर दे दिया इस तरह से लाठीचार्ज करने का, ये साथियों जो है लोगों ने कहना शुरू कर दिया। इसीलिए साथियों शेख हसीना के ऊपर यह आरोप लग गया कि शेख हसीना ने जो है इस तरह से ऑर्डर दिया जिसकी वजह से ये हुआ। और आरोप नहीं साथियों, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रधानमंत्री देश में हो तो उसके हाथ में भैया होता है सारा चीज कंट्रोल करना। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसका जवाबदेही जिम्मेदार तो भैया वही होंगे। तो साथियों इस प्रकार से अब यहां पर घटना ऐसा हो गया वहां पर पूरी कि लाठीचार्ज के बाद जब गोलियां भी चलना शुरू हुआ और अंत में साथियों कई सारे लोगों को जान भी चली गई। और जब जान चली गई तो अंत में जो विवाद इतना बड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को साथियों जो है अगस्त में साथियों 5 अगस्त 2024 को साथियों जो है अपना पद से, अपना प्रधानमंत्री के पद से, पीएम की पद से साथियों इस्तीफा दे देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं साथियों रिजर्वेशन कितना बड़ा विवाद है, कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा जो मामला है। अभी जो है भारत में जो है ईडब्ल्यूएस के नाम पर ब्राह्मणों को, स्वर्णों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो कि ये गलत है, असंवैधानिक, ऐसा रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार साथियों बांग्लादेश में क्या था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके परिवार के लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता था, जो स्वतंत्रता सेनानी वाले नहीं थे उनको रिजर्वेशन ही नहीं मिलता था भैया, उनको किसी तरह से कोई लाभ नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से वहां पर भेदभाव हो रहा था। भेदभाव इस प्रकार से कि जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में थे उन्हीं के पीढ़ी के सारे लोग जो है नौकरी ले रहा है, तो एक जो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है उन्हीं लोगों को फिर रिजर्वेशन बार बार मिल रहा है। तो इन लोग इस विचारधारा साथियों, इसके खिलाफ में साथियों लोगों ने क्या किया, सड़कों पर उतर कर जो है आंदोलन करना शुरू किए। लेकिन साथियों जो है अंत में ये नहीं हो पाया और इतना बड़ा विवाद हुआ कि अंत में साथियों इतने सारे लोगों का जान भी चला गया। और आज साथियों जो इसके वजह से जो है आज प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो है इसका दोषी पाए गए, और दोषी पाते हुए साथियों जो है अभी फांसी की सजा साथियों कल के दिन में सुना दिया गया। अब साथियों ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी जो है बांग्लादेश में लोकतांत्रिक कोई चुनाव करके कोई प्रधानमंत्री नहीं बने। अब साथियों ये जो फैसला सुनाया गया ना, तब जो है शेख हसीना जो है उनका कहना है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। सबसे पहले कहता है कि ये जो फैसला है भेदभावपूर्ण है और ये राजनीतिक से प्रेरित है। ये जो राजनीतिक से प्रेरित ये फैसला है, मतलब साथियों शेख हसीना का कहना है कि जो कोर्ट के द्वारा मुझे फांसी सजा सुनाई गई है, ये फैसला को मैं इसलिए स्वीकार नहीं करती हूं क्योंकि खुद जो है कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट, वो जो आईसीटी कोर्ट है, वो खुद लोकतांत्रिक ढांचा से बना हुआ नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से बना हुआ नहीं है। वो जो बना हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट, वो जो कोर्ट है वो खुद जो है एक प्रकार के जो है निरंकुशवाद तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। वहां लोकतंत्र से स्थापित जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं हुआ है।
और उस सुप्रीम कोर्ट का जो है हम फैसला नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो राजनीतिक से प्रेरित सुप्रीम कोर्ट है। ये साथियों कहते हुए जो इस फैसले को इंकार कर दिया, बोला हम इस फैसले को नहीं मानते। इसके बाद शेख हसीना का कहना है कि मुझे कोई मौका ही नहीं दिया गया, और मैं अगर मौका भी मुझे मिलता तो भी हम जो है कोर्ट नहीं पहुंचते। इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि हम वैसे जगह पर पहुंचेंगे जहां पर सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार हो, जहां पर चुनाव के माध्यम से सरकार हो, और हम ऐसे कोर्ट पहुंचेंगे जहां पर जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो संविधान, वो सुप्रीम कोर्ट काम करता हो, वो कोर्ट काम करता हो। तो इसका साथियों कहना, शेख हसीना कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट, जिस कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, या फिर जो प्रधानमंत्री जो वहां का वर्तमान समय में है, मैं उन लोगों को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं, और उस सुप्रीम कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता हूं, उसका आदेश को भी नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि जो है वो एक लोकतांत्रिक ढांचे से नहीं बना हुआ है, और जब लोकतांत्रिक ढांचे से नहीं बना हुआ है तो हम उस चीज को कोई वैल्यू देते ही नहीं। ये साथियों शेख हसीना का कहना। तो ये साथियों जो है मैं आपको बता दूं कि जो शेख हसीना का जो पार्टी अवामी लीग साथियों पार्टी है, उनके पार्टी के लोगों में साथियों भी बड़ा कहर है। ये सब चीजों को लेकर खूब ज्यादा साथियों अभी जो है बहुत लोग जो नाराज भी है, और इसके लेकर साथियों खूब ज्यादा अभी जो है कंट्रोवर्सी भी साथियों हो रहा है, क्योंकि ये फैसला साथियों कुछ ऐसे ही आए हुए हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है क्या? तो यह फैसला साथियों सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है, लेकिन यह साथियों जो है नहीं अपील किया जा सकता है, क्योंकि शेख हसीना का सीधे कहना है कि हम जो है लोकतांत्रिक वाले जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम जो है ऐसे कोर्ट में नहीं जाएंगे जो एक पूरी तरीके से राजनीतिक से प्रेरित हो, यानी कि राजनीतिक के आधार पर वो काम करता हो, तो हम वैसे कोर्ट पे नहीं जाएंगे, ये साथियों कहना। अब मैं साथियों थोड़ा सा बता देता हूं इसका जीवनी के बारे में। शेख हसीना का साथियों अगर जीवनी की बात किया जाए तो शेख हसीना का साथियों जन्म हुआ साथियों 28 सितंबर 1947 में। 28 सितंबर साथियों 1947 में साथियों इसका जन्म हुआ, यानी कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, एक महीना के बाद साथियों इसका जन्म हुआ। 1947 में साथियों इसका जन्म हुआ। इसका जो जन्म हुआ साथियों कहाँ? तब बांग्लादेश के साथियों गोपालगंज एक जिला है, और गोपालगंज जिले में साथियों जो है एक गांव इसका पड़ता है टुंगीपुरा गांव में साथियों जो है शेख हसीना का जन्म हुई। उसका पिताजी का साथियों नाम है शेख मुजीबुर साथियों, ये इसका पिताजी का नाम है, जिसका पिताजी जो है बांग्लादेश का प्रथम जो है राष्ट्रपति भी बने थे, और साथ ही साथ जो है बांग्लादेश को स्थापना कराने में साथियों सबसे बड़ी हाथ जो है शेख हसीना का पिताजी का ही रहा था। इसका माताजी का साथियों नाम है फजील तुनेस मुजीब, ये साथियों इसका माताजी का नाम है। और ये साथियों प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल इन्होंने साथियों जो संभाला है, मैं इस कार्यकाल को थोड़ा साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले साथियों इन्होंने जो 1996 से लेकर 1996 साथियों 2001 तक कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री का इसका रहा। इसके बाद साथियों फिर कुछ दिन तक नहीं रहा। इसके बाद साथियों 2009 से लेकर 2024 तक साथियों जो है इसका कार्यकाल रहा। इसके बाद साथियों इसका कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद जब 2024 में ही साथियों इसका क्या हुआ, ये अपने पद से साथियों क्या किए, अपने पद से साथियों इस्तीफा दे दिया। तो ये साथियों पूरी तरीके से जो मामला था 5 अगस्त को साथियों अपने पद से क्या दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। 5 अगस्त को साथियों अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, 5 अगस्त 2024 को। तो इस प्रकार से साथियों पूरी तरीके से मामला जो है यहाँ पर बांग्लादेश का था, जिसके वजह से जो है ये फैसला साथियों फांसी से सुनाया गया। तो रिजर्वेशन आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मुद्दा है। रिजर्वेशन की वजह से लोगों को फांसी के फंदा में भी चढ़ना पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में साथियों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।